राज्यसभा का प्रांगण था और वक्त था कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई का। सभी सांसदों को विदाई भाषण देना था, लेकिन इस दौरान भारतीय लोकतंत्र का वो चेहरा नजर आया जिसकी तारीफ दुनिया भर में होती है। दरअसल गुलाम नबी आजाद के विदाई भाषण को देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में मौजूद थे और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो इतिहास के पुराने पन्नों को पलट दिया। और जैसे जैसे यादों के झरोखे में पीएम मोदी झांक रहे थे, वैसे वैसे माहौल गंभीर होता जा रहा था। दरअसल पीएम मोदी कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से जुड़े एक वाक्य को याद कर भावुक हो गए। पीएम की आंखें नम हो चुकी थीं, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। दरअसल जिस वाक्य को लेकर पीएम मोदी भावुक हो गए, वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से जुड़ा हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, एक बार आतंकियों ने हमला कर दिया, करीब 8 लोग मारे गए थे। ये घटना उस वक्त की है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और जम्मू कश्मीर में एक आतंकी हमले में गुजरात के कई लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री ने सदन को बताया कि इस घटना पर सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने ही उन्हें इस घटना को लेकर फोन किया था। उन्होंने बताया, आजाद साहब को गुजरात के लोगों की वैसी ही चिंता थी जैसे अपने परिवार के लोगों के बारे में होती है। पुराने दिनों की एक घटना को याद करते हुए प्रधानमंत्री के आंसू नहीं रुके थे। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार पानी पिया, लेकिन शब्द थे कि गले से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। उनका गला रुंध गया था। यही नहीं, आगे पीएम मोदी ने कहा कि फोन पर गुलाम नबी आजाद के आंसू रुक नहीं रहे थे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब रक्षा मंत्री थे। मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा, साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी लाने के लिए, क्योंकि देर रात हो गई थी। प्रणब साहब ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था कर रहा हूं। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी आजाद जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट पे थे। इस घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी आंखें नम हो गई। गले में शब्द फंस कर रह गए और उन्होंने कई बार पानी पिया। प्रधानमंत्री ने कहा, पद और सत्ता जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे पचाना है। और इसके बाद पीएम बोल नहीं पाए। इसके बाद पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तरफ देखते हुए उन्हें सैल्यूट भी किया। इस खूबसूरत तस्वीर ने लोकतंत्र को नया आयाम दिया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जरूर मतभेद हो, लेकिन यकीनन मनभेद नहीं है। और यही लोकतंत्र की मजबूती है।